शांत रहो, शांत रहिए, शांत रहिए आप। सुधार ब्याज में 66 से देखना है ना, 65 हो गया था ना, 65 हो गया था, हो गया है। आप देख लीजिएगा, वीडियो में होगा। देखिए करना है 66 से। ध्यान से देखिए, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह गई, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। उसकी पूंजी क्या है ना, मूलधन पूछा है ना। थोड़ा सा क्लोज करो, तो वो थोड़ा बंद करो, थोड़ा सा बंद करो, छोड़ दो, ठीक ना। कोई साहूकार है ना, उसको पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर कितना हो गई है, 7 से 3/4% वार्षिक रह गई, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। उसकी पूंजी क्या है, आपको बताना है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर क्या है ये, 66, 66। कोई दिक्कत, ठीक ना। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, 65 जैसा ही है ये, ठीक। देखिए कोई साहूकार है ना, देखिए हम साहूकार का थोड़ा फिगर भी बना लेते हैं। ये क्या है, साहूकार है। इसको क्या होता है ना कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाती है। यानी कि शुरू में कितना था, 8% था ना, अब घट के कितना रह गई, 7 से ही 3/4% घट के रह गई, ठीक ना। तो जो घट के रह गई, इसका अंतर होगा ना रेट का। तो जो रेट का अंतर है आपका, वही क्या दिया है, पैसा में दिया है। तो इसको देखते हैं ना कि कितना का अंतर है, ठीक। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको चेंज करेंगे तो 7 × 28 और क्या 31/4, 31 में आपका हो जाएगा 4%। समझ में आ रहे हैं। देखिए तो ये क्या है, ये इसका अंतर लेना होगा, हमको लेना होगा ना कि कितना का अंतर हो रहा है। तो 8 × 32 और -31, ठीक ना। तो 31, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया, 1/4% का क्या है, अंतर है, यही ना। यानी कि परसेंट में कितना अंतर है, 1/4% का। यानी कि ये रेट 8%, ये रेट 31/4%, दोनों का अंतर क्या है, 1/4% अंतर हुआ ना। तो वही जब अंतर रेट में हुआ है तो पैसा में अंतर हुआ है। कह रहा है ना कि उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपये की कमी आ गई, ठीक ना। अच्छी बताइए, रेट में कितने की कमी आई है, 1/4% की कमी आई है ना, और रुपए में कितने की कमी आई है, 61.50 रुपये की। तो आप एक चीज़ कह सकते हो ना प्रश्नानुसार, कि जो 1/4% है वो किसके बराबर है, 61.50 रुपये के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तब निकाल दीजिए। वो पूछा है कि पूंजी क्या है, तो उसकी पूंजी हमेशा क्या होती है, 100% होती है ना। इसको हल कर दीजिए। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया तो आपको हल करना आसान हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ से 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। अच्छी बात है, ये 100 से ये 100 खत्म हो सकता है ना। अब हमको ये बस गुणा करना है। अब 4 से गुणा करें तो कितना आ रहा है, 24,600। कोई दिक्कत है इस सवाल में कहीं भी आपको, बताइए। ये सवाल में कहीं दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ऐसा है कि किसी को कहीं समझ में नहीं आया है, हो गया, ठीक ना। आप जल्दी जल्दी नोट भी करते चलें साथ में। अब सवाल क्या है आगे, 67 सेम है क्या,
67 महीने एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। 6 महीने बाद उसने उतने ही राशि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्र धन 2300 रुपये हो तो वह पैसा निकाल लिया। तो उसने वह पैसा निकाले। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक दशा में धन क्या था, यानी मूलधन पूछा है दोनों का। प्रत्येक दशा में धन क्या था, यही आपसे क्या किया है, पूछा है। अच्छा एक चीज़ समझ रहे हैं, जब बराबर कह रहा है ना तो आसान क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर कह रहा है ना कि जो दोनों धन क्या है, बराबर है, ठीक ना। जो दोनों मूलधन है क्या है, वो बराबर है। तो जब बराबर कहेगा तो आसान है, एलिजेशन पे बना सकते हैं, एलसीएम से भी इसको बना सकते हैं। अच्छी बात है, ये पहला हमारा कितना है, 5% है ना, और दूसरा कितना है, ये 5% वार्षिक है ना, और दूसरा आपका है कि 6%, 6 महीने बाद 6% वार्षिक, ठीक ना। अच्छी बात है, ये 6% वार्षिक है, 6 महीने बाद लगाया है तो पैसा 6 महीने के लिए लगाया है। तो जो रेट वार्षिक 6% है, तो आप ये बताइए कि 6 महीने के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 3% हो जाएगा ना। होता है ऐसे ना कि 1 साल के लिए 6%, तो 6 महीना के लिए कितना, उसका आधा हो जाएगा ना 3%, और फिर 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1.5%, ठीक ना। यानी कि बोला है कि जो 6% है वो कितना महीना के लिए है, 6 महीने बाद, तो 6 महीने के लिए लगा ना। तो इसको अगर साल में करना होगा तो क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। 6 से जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और 2 से कितना बार में, 3 बार में। यानी कि हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 3% आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं क्लियर, 5% और यहाँ पे 3%। दोनों मिश्र धन क्या हैं, दोनों हमारे क्या हैं, दोनों साधारण ब्याज क्या हैं, बराबर हैं, ठीक ना। ये बताइए, दोनों जब बराबर है तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छे बताइए, R×T आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 15 का मिल रहा है ना। आप कहीं भी जाओगे तो आपका ब्याज कितना का मिल रहा है, 15 का ही मिल रहा है ना। अच्छी बताइए, अब थोड़ा प्रश्नानुसार आते हैं। आपका प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100%। इसमें मिश्र धन दिया है ना 2300, मिश्र धन आपको दिया है 2300। तो बताइए मिश्र धन के लिए हमको क्या जाना चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज, तभी तो मिश्र धन के पास जाएंगे। तो हमारा मूलधन हमेशा 100% होता है, और इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, 115। तो मिश्र धन हमारा कितना हो सकता है, 115 के बराबर हो सकता है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ध्यान दो। देखो 3×5 कितना हो गया, 15। यानी कि 15% का ब्याज हमको दोनों तरफ से मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए कि अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, ब्याज कितना मिल रहा है, 15%, ठीक है ना। तो मिश्रधन किसके बराबर कितना हो जाएगा, 115% के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मिश्रधन आपका दिया है कितना, 115 किसके बराबर हो गया, 2300 के बराबर हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। पूछा है ना कि बताइए ना कि वो धन कितना है, प्रत्येक दशा में लगाया गया धन कितना था, ठीक ना। देखो दोनों साइड बराबर, तो धन दोनों साइड बराबर ही था शुरू में। तो 100 का मान निकाल दो 100% का। आप इसको कर सकते हो ना, तो कटा भी सकते हो या क्रॉस गुणा भी कर सकते हो। 23 इंटू कितना करोगे 100, और बटा में क्या आ जाएगा 115। ये कितना बार में जाएगा, देखिए 5 से जाएगा 23 बार में, और 5 से जाएगा कितना बार में, 20 बार में। 23 से जाएगा 1 बार में, यानी कि 20 पर कितना शून्य, 3 शून्य। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, ठीक ना। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो सकता है, 15 हो सकता है ना। 5 से जाएगा तो 3 बार में, और 3 से जाएगा तो 5 बार में। देखिए यहाँ से भी 15 मिला आपको, और यहाँ से भी 15 मिला। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम मेथड से भी इसको बना सकते हैं। हाँ, जब बराबर है तो बीच में 0 मान लेंगे हम। ऐसे सवाल पहले हम कर चुके हैं, ठीक ना। ऐसे सवाल पहले हम बहुत बार कर चुके हैं, आया था। यहाँ तक क्लियर है सबको, नोट हो गया। बताओ कहीं दिक्कत है, नहीं ना। फिर से बताएं। अड़सठ क्या है, सेम है।
क्या है? मूलधन पूछा है। देखिए सवाल नंबर 68 दिया है ना, किस राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज 17 से 4/5 रुपये होगा। ब्याज तो दे ही दिया है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर PRT बटा में क्या होता है? 100 होता है ना। तो ये बताइए SI तो हमारा दे दिया है ना ब्याज 17 से 4/5 यानी 17 × 85 या 4 89 बटा में कितना? 5। SI की जगह पर 89/5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या पूछा है? मूलधन ना, तब P की जगह P रख छोड़ देंगे, यही ज्ञात करना है। और हमारा समय और टाइम समय और रेट दिया है ना, 4% दिया है और टाइम 5 साल दिया है, ठीक ना। और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? देखिए 5 से जाएगा कितना बार में? 20 बार में चला गया ना। 4 से जाएगा कितना बार में? 5 बार में ना। अच्छा ये 5 खत्म हो गया क्या? तो बताइए P का मान कितना आ गया? यानी कि मूलधन हमारा कितना है? 89 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल आसान था। आया जी समझ में? नहीं? नोट कर लिए हैं? देखिए साथ साथ नोट करते चलिए ना, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर $69। ध्यान से देखिएगा 69 में कह रहा है ना कि 2400 रुपये की राशि का 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन क्या है? 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? कुछ आइडिया लग रहा है इसको देख के? कुछ आइडिया दिख रहा है आपको? देखिए दिया है ना, कुछ राशि आपको दिया है, ठीक ना। आपको 2400 राशि दिया है, वो कह रहा है ना कि 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से, रेट नहीं दिया है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 3264। अगर आपको रेट ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? 1 साल का ब्याज निकालेंगे ना। 4 साल में 3264 ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज? 4 से भाग देंगे, ठीक ना। रेट निकाल लेंगे। अब अगले बार क्या कर रहा है ना कि रेट को 1% अधिक कर दे रहा है, ठीक। देखिए हम आपको बहुत अच्छा से इसको समझाएंगे और आपको ये थोड़ा किस तरह है कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं इसका, ठीक ना। देखिए सवाल नंबर 67 और 69। अच्छे बताइए 2400 रुपये की धनराशि है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 2400 की धनराशि है, क्या होता है ना कि 4 साल में 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 3264 रुपये हो जाता है। 4 साल में क्या हो जाता है? 3264 रुपये। ये मूलधन है और ये क्या है? मिश्र धन है, ठीक ना। अब कह रहा है ना कि अगर कोई रेट से बढ़ा होगा, हमको जानकारी नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब कह रहा है सवाल में कि वह अगर ब्याज को 1% अधिक कर दे, यानी कि ब्याज को 1% अधिक कर दे, तो टाइम तो 4 साल तक है ना। ब्याज को 1% अधिक कर दे, यानी कि यहाँ ब्याज अगर 10% होगा 4 साल में, तो ब्याज को क्या कर देगा? 11%। ब्याज अगर 2% होगा तो ब्याज 1% बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा? 3%, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 1%। तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 4% बढ़ेगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस थोड़ा सा समझना है, सवाल बहुत आसान है। यहाँ से 4 वर्ष में कोई रेट से आपका 3264 हुआ आएगा, हमको कोई रेट क्या है हमको जानकारी नहीं है। लेकिन एक डाटा आपके पास ये मिल रहा है कि 1% अगर वो बढ़ा दे ब्याज को, ठीक ना, तब मिश्र धन अब क्या हो जाएगा? तो बताइए 1% बढ़ाएगा तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ाएगा? 4% बढ़ाएगा ना। तो यही पैसा ना, यही पैसा का अब 4% और लगेगा यहाँ पे ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि 1% बढ़ाना है तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? 4%। तो मैं क्या यही इसी पे ना बढ़ेगा, यही मूलधन पर ना आपका बढ़ेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा प्रश्नानुसार कर लेते हैं कि 2400 का आप निकाल लो कितना?
4% निकालोगे ना, 2400 का 4% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 24 चौके 96, यानी कि 96 रुपये और अधिक हमको मिश्र धन क्या होगा, प्राप्त होगा। तो 96 इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक ना। कितना आ रहा है, 3360। देखिए यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना आसान है, ठीक ना। देखिए यही आपका उत्तर मिल गया। कैसे आया है देखो, हम फिर से बताते हैं थोड़ा सा, ये कैसे हो रहा है थोड़ा समझ लीजिएगा। सेकेंड मेथड, अच्छी बताइए, 2400 रुपये है ना, कितना हो रहा है 4 वर्ष में, 400 वर्ष में हो रहा है 3264 रुपये। अच्छी बताइए, यहाँ से ब्याज 4 वर्ष में कितना मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एसआई की बात करें, एसआई कितना मिल रहा है, 864 मिल रहा है ना जी, 864 क्या मिल रहा है, एसआई मिल रहा है ब्याज। तो ये बताइए 4 वर्ष में 864 ब्याज मिल रहा है ना, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि प्रति वर्ष ब्याज कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे ना, तो 1 साल का ब्याज 4 दूना के 8, ठीक ना, 4 एकम 4 और क्या 6, 4 छक्का 24, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया 216। तो बताइए रेट निकालने के लिए हमको 1 साल के ब्याज की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अगर आर निकालना चाहें हम R%, तो क्या करेंगे, यानी कि 216 बटा में क्या 2400 और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, ये कट गया ना। 24 से लिए कितना बार में जाएगा, देखिए 6 चौक 24, ठीक ना, और 36 18 6 चौक 100, ये कितना परसेंट आ गया 9%। समझ रहे हैं ना, यानी कि 1 साल का रेट आपका कितना निकल गया 9%। यहाँ तक क्लियर है, 1 साल का रेट आपका 9%, यानी कि 9% यहाँ पर रेट से ये बढ़ा है शुरू वाला। अब कह रहा है ना कि ब्याज को 1% बढ़ा दिया जाए, तो ब्याज को 1% बढ़ा दिया जाए, ठीक ना, यानी कि अब 1 साल का ब्याज इसके अनुसार 1% बढ़ा दिया जाए, तो अब ब्याज कितना लगेगा प्रश्न अनुसार, पहले तो 9 था, अब 1% ब्याज बढ़ाना है, तो अब ब्याज कितना लगेगा 10% लगेगा ना। तो ये बताइए 10% 1 साल के लिए, तो 4 साल के लिए कितना है 40% चाहिए ना। तो आप निकाल दो 2400 का 40%, 40 बटा में 100 करोगे ना, तो आएगा कितना, 0 आएगा ना, 0 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 दूना 8 1 960 है ना। तो अब करो, हमको अमाउंट पूछा है ना कि नया अमाउंट क्या हो गया, तब कर दो प्लस 2400 जोड़ दो इसी में, या 2400 में 900 जोड़ दो, ये मूलधन और प्लस ब्याज होगा ना। तो आप करोगे तो क्या मिलेगा 3360। ये आपका क्या हुआ, मेथड होगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ एक लाइन में, बस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो हमको इतना निकालने की क्या आवश्यकता है, जब कह रहा है कि वो ब्याज को 1% बढ़ा रहा है 4 साल में, तो बताइए 4 साल में ब्याज हमारा 4% बढ़ गया ना, तो बस इसी पैसा का 4% निकाल देना है। 4% निकाल दिए तो कितना मिला हमको 96 रुपये मिला ना, 4% निकाले तो हमको 96 रुपये मिला, बस वो 96 रुपये वो वाला में जोड़ दो, आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक ना। इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दिक्कत है बताओ, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, नोट हो गया है, क्या पूछना है? देखिए सवाल आप समझ रहे हैं सभी लोग, सारे लोग ध्यान से सुनो। देखो सवाल उतना ही पढ़ो जितना कि समझ में आ जाए, ठीक ना, कि फिर उसको दोबारा पढ़ना ना पड़े। अब आपका आ जाता है 70 नंबर। 70 नंबर में क्या है, 69 के बाद 70। देखो 70 नंबर में दिया है ना कि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में इतना हो जाती है, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी कर देते हैं राशि कितनी हो जाएगी। सवाल सेम है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कि 2000 रुपये है ना, ध्यान से देखिएगा 2000 रुपये है, वो कितना हो गया है 2600 हो गया है। देखिए आप जो मैं मेथड बताया था ना उस पर भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना साल में बढ़ा है 5 साल में ना, ये 5 वर्ष में बढ़ा है ना, यानी कि 2000 से 2600 हो गया है 5 साल में।
ठीक ना, हम यहाँ पर रेट नहीं निकालेंगे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में ना कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, ब्याज शुरू में कितना लगता है उससे हमको कुछ नहीं मतलब है, बस ये कहा है ना कि 3% बढ़ा दिया जाए। तो जब ब्याज 1 साल में 3% बढ़ेगा तब 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 15% बढ़ेगा ना। तो ये बताइए जब 15% बढ़ गया तो 15% और उसको पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, 2000 का 15% निकाल लेते हैं ना, ठीक है, 2000 का 15% निकाल लेते हैं। या जो तेज विद्यार्थी होगा डायरेक्ट निकाल लेगा ना कि 2000 का 15% क्या होगा, 2000 का 15% क्या होगा, 300 होगा ना। अरे 10% बराबर 200, तो 5% बराबर 100, यानी कि 10% और 5% यानी कि 300 हो जाएगा। निकालोगे भी तो क्या मिलेगा, 300 ही मिलेगा ना। अब इसमें क्या करो, 300 जोड़ दो, कोई दिक्कत है, यानी कि हमारा 2900 रुपये क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। आप मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड फिर बता दें आपको, पिछला सवाल मैंने बताया है ना कैसे होगा, हो गया ना। संदीप कुछ समझ में आ रहा है? आगे है 71, ध्यान से देखिएगा। 71 नंबर में दे रहा है ना कि साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये 4 साल में 1632 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिए धन कितना हो जाएगा। सेम सवाल है, फिर ध्यान से देख लीजिए। 1200 रुपये है ना, कितना हो रहा है 4 साल में ना, 4 साल में कितना हो रहा है, 1632 हो रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है ना कि यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए 4 साल में तो 4% बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 1 साल में 1% बढ़ेगा तो 4 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं 1200 का 4%, 12 चौका 48 ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 48 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 1680। कोई दिक्कत है, यही हमारा उत्तर हुआ। कहीं समस्या है इसमें थोड़ा सा भी नहीं ना। इसको मेथड से भी कर सकते, बना दें मेथड से। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए। अब क्या आता है, सवाल नंबर 72 में दिया है ना कि सेम है क्या। चलो इसको भी बना देते हैं जल्दी। 600 रुपये है और 4 साल है ना, 4 साल में कितना हो रहा है, 720। ब्याज की दर को 2% अधिक किया है ना, तो बताइए 4 साल में 2% अधिक करेगा तो 4 दूना का 8% अधिक करेगा ना। तब निकाल लेते हैं 600 का कितना, 8%, 8 48, 48 होगा ना। इसमें 48 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 700, और सटे ही आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं ना। आगे देखते हैं, चेंजिंग है आगे थोड़ा सा। देखिए 73 नंबर, रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने पूरी रकम चुका दी। उसने कितना भुगतान किया, समझ रहे हैं, कितना भुगतान किया, यानी मिश्र धन कितना दिया, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, अच्छे बताइए, 5000 रुपये क्या है, उसका पूंजी है ना, 5000 रुपये उधार लिया है ना। आज जब चुकाया होगा बैंक वालों को, ध्यान से देखिएगा, अच्छे बताइए ब्याज क्या होता है, R इंटू टी होता है ना, SI बराबर R इंटू टी होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं ना कि 36 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18% ब्याज भी दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि 18% ब्याज होगा। जब बैंक वालों को पैसा चुकाया है तो बताइए बैंक वाला का मूलधन तो दिया ही दिया होगा, प्लस ब्याज भी दिया होगा, यानी कि 100% दिया होगा प्लस 18% और दिया होगा ना, यानी कि टोटल कितना 118% वापस किया होगा ना। तो आप निकाल दो 5000 का 118%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 0 तो होगा ही होगा, 5 8 40 को सुनना, ठीक, और हाथ से जब 5 11 44 4 48 कितना हो गया जी,
नहीं, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना 118, कोई दिक्कत नहीं है, बस जोड़ोगे तो वही आएगा ना। देखिए ये आपका 1 शून्य है ना, 8 × 40 कितना हो रहा है, 5900 आ रहा है ना, ऐसा भी 5900 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखो या में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया, या में करते हैं यहाँ पे कि देखिए आप जानते हैं ना कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है। अच्छा ये बताइए, रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% 3 वर्ष बाद पूरी रकम चुका दी, ठीक। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ध्यान से यहाँ देखिए, ठीक ना। तो हम पहले यहाँ से SI निकालेंगे, P की जगह पे कितना है, 5000 है ना, और R का मान कितना है, 6%, और T कितना है, 3 साल, और बटा में क्या करो, 100 कर लो, यानी कि 36 18 18 95, SI कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक ना। 900 आ गया ना, तो अमाउंट वापस क्या है ना, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P + SI होता है ना। तो आप जोड़ दीजिए 5000 में आप प्लस 900 जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 5900। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ठीक ना। दोनों तरीका से आप बना सकते हो सवाल को। नोट हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, सवाल बहुत इजी था ये। अब कितना आता है, 74 74 देख लीजिए। देखिए 74 में दिया ना, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 साल में 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कुल राशि कितनी। देखिए सवाल से मैं पिछले जैसा, देखिए 800 रुपये है ना, ध्यान से देखिए कितना साल में, 3 साल में कितना हो गया है, 920, ठीक ना। अब ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, यानी कि 3 साल में 3% ब्याज बढ़ेगा, तो 1 साल में 3%, तो 3 साल में कितना 9% ब्याज बढ़ेगा ना जी। तब निकाल लो 800 का ही 9%, 8 9 कितना हो गया 72, इसमें 72 जोड़ दो और उसको देना पड़ेगा, तो 2 9, यानी कितना आ गया 992। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। सवाल सेम है और आसान भी है। पचहत्तर भी क्या है, सेम है, तो जल्दी बना देते हैं। 800 रुपये कितना है, ये भी 800 रुपये है ना, कितना साल में, 3 साल में ना, कितना हो गया है 920। आप क्वेश्चन मजाक कर रहे हैं ना, सेम दे दिया है ना, थोड़ा हट के दिया होता। देखो अब कह रहा है ना कि रेट 5% बढ़ा दिया जाए, तो 1 साल में 5% बढ़ाएगा, तो 3 साल में कितना बढ़ाएगा, 15% बढ़ाएगा ना। तो आप 800 का 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 120। अब 120 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1040। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना। मेथड से भी बता दें इसको, ऐसा ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सवाल इजी है, ठीक है। अब क्या आता है आगे, आगे क्या है 76। आगे देखिए 76 नंबर। 76 नंबर में कह रहा है ना कि यहाँ से थोड़ा चेंजिंग है ना। देखिए 76 नंबर कह रहा है ना कि 2186 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि उन पर क्रमशः 1 2 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन समान है। यदि सभी भागों पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 4% है तो सबसे छोटा भाग है। देखिए मिश्रधन समान कहा है ना, तो इसको हम एलाइजेशन से या एलसीएम से बना लेंगे। लेकिन देखिए अभी तक तो एलाइजेशन हम 2 चीज़ों पर लगाते थे ना, लेकिन इसमें क्या आ गया है 3 चीज़ आ गया है, 1 2 3, यानी कि 3 को आपका साधारण ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना।
दूगो रहता तो आसान था एलाइजेशन, यानी एलाइजेशन को 2 स्टेप में करना पड़ेगा। एक्चुअली इसको ऐसा क्या करते हैं ना कि एलसीएम से निकाल लेते हैं इसको, ठीक ना। जहाँ जहाँ हमने एलाइजेशन लगाया वहाँ वहाँ एलसीएम आप लगा सकते थे, ठीक। तो इसको देखते हैं ना कि एलसीएम से इसको करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल टफ है, बहुत बड़ा इसका हल दिया हुआ है, ठीक ना। छोटा सवाल नहीं है, सवाल टफ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज़ दिया ना कि 2186 रुपये की राशि है ना, मालूम है P बराबर कितना है 2186। उन पर 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि उन पर क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या है, समान है। यदि सभी भागों पर साधारण ब्याज क्या है, प्रति वर्ष 4% है। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 1, 2, 3 वर्ष दिया है ना, 1, 2, 3 वर्ष। और रेट क्या दिया है सबका, सबका 4% रेट दिया है ना, सबका 4% रेट दिया है। तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि SI बराबर क्या हो सकता है, SI बराबर इसका क्या आ सकता है 4%, इसका कितना 8% और इसका कितना 12%। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। टाइम दे दिया है तीनों का ना, 3 धन है, तीनों का रेट दे दिया है, सबका 4% ले रहा है। SI क्या होगा, 1 चौके 4, 2 चौके 8 और 3 चौके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर मैं आपसे ये मानूं कि बताइए, देखिए हमसे पूछा है ना सवाल में कि यदि सबों प्राप्त मिश्र धन समान है, मिश्र धन समान कह रहा है ना, तो ये बताइए अगर हम इसका मिश्र धन जानना चाहें तो मिश्र धन कितना % होगा, मूलधन 100% होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम अमाउंट निकालना चाहें तो मूलधन तो 100% होता है, 100% पर 4% का आपको ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 104% हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर P 100% लिखते तो गुणा कराते तो यही आता ना, जोड़ते तो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 108%, यहाँ पे क्या आ जाएगा 112%। ये क्या हो गया अमाउंट, ठीक ना। थोड़ा इसको हम रेशियो में लेते हैं, इसको कटाएंगे 2 से कितना बार में, 2 से 52 बार में, और 2 से कितना बार में 54 बार में, और 2 से कितना बार में 56 बार। अभी 2 से जा रहा है क्या, 2 से जाएगा कितना बार में 26 बार में, 27 बार में और 28 बार में, ठीक ना। सभी का मिश्र धन समान है, ध्यान रहे, ठीक ना। इसको अब लेते हैं इसका एलसीएम। अब बताइए 26, 27, 28 का एलसीएम कैसे आप ले सकते हो। कोई ऐसी संख्या मानो कि तीनों का भाग चला जाए, थोड़ा मुश्किल है एलसीएम लेना, ठीक ना। थोड़ा सवाल टफ है जरूर, कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत आसान है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आप लेते हो ना 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है 12 हो सकता है ना, 12 होगा ना, यानी कि 12 होता है एलसीएम ना। अच्छा ये बताइए, अगर 12 के जगह पर हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3 × 4, 4 दूना और 3 दूना के 6 चौके 24, यहाँ 24 हो गया ना, यानी कि 24, यानी कि इसको 12 भी लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो एलसीएम हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि संख्या ना मानकर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है 26 × 27 × 28 हो सकता है। कोई दिक्कत है किसी को, एलसीएम यह भी हो सकता है ना 26 × 27 × 28। अगर मैं ये पहली संख्या से इसमें पूरा एलसीएम में भाग दूं तो बताओ 26 से 26 कट जाएगा ना, भाग ही ना देना है, 26 से 26 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 27 × 28 बचेगा ना, 27 × क्या बचेगा 27 × 28, और इधर क्या बचेगा 27 से 27 कटेगा तो 26 × क्या बचेगा 28, ठीक ना। ये 28 से 28 कटेगा तो क्या मिलेगा 26 × 27। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो भाग देना आपने सीखा, 26 का भाग देना है पूरा में, तो 26 से 26 कट जाएगा ना, और बाकी क्या बचेगा 27 × 28। अब देखिए रेशियो है ना, तो किसी संख्या से कट रहा है क्या, 2 से जाएगा ना, देखो 2 से जाएगा तो 14 बार में, 2 से जाएगा तो 14 बार में, और 2 से जाएगा तो 13 बार में, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 × 14, 14 7 98 के 8, ठीक ना, और हासिल 9, 14 दूनी का 28 9 कितना 37, 378, यहाँ से 14 6 के 84 के 4, 8 14 दूना का 28 8 कितना 36, 364, और 13 7 91 के 1, हासिल 9, 13 दूना का 26 9 कितना 26 9 35,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए तीनों रेशियो आ गया ना, तीनों चीज़ का। ये किसका रेशियो है? मूलधन का रेशियो है, ठीक ना? क्या अब कोई कट रहा है एक संख्या से? नहीं, आप एक संख्या से कटा रहे हो तो एक ही चीज़ ना कटा सकते हो। जैसे 2 से कटाए हैं तो 14, 2 से कटाए हैं तो एक ही संख्या, 2 सब दोनों नहीं कटाएंगे ना, समझ रहे हैं ना? हाँ, एक ही संख्या। देखिए यहाँ से 378, 364 और 351 हमसे पूछा है ना कि सबसे छोटा भाग। देखिए मूलधन का रेशियो आ गया ना हमारे पास, और मूलधन शुरू में आपका कितना दिया था? 2300 आपका दिया था, 2186 क्या दिया था? मूलधन दिया था ना। तो ये जो मूलधन है वो किसके बराबर है? तीनों के योग के बराबर होगा ना, तीनों के योग के बराबर होगा। तो तीनों का योग कितना आ रहा है? 4 1 5 8 8 5 13 के 3, ठीक ना? हासिल 1, ठीक। 6 6 12 12 7 कितना? 19 19 के कितना होगा? 9 होगा ना, हासिल 1, ठीक। 4 3 7 और 3 10, यानी 1 है, कितना आ गया? 93 आ गया। बताओ कितना बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है क्या? 93 दूना के कितना होता है? 86 होता है ना, यानी कितना बार में गया? 2 बार में गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना। आप देखो कि इसमें किस में रखना है। सबसे छोटा भाग है ना, तो सबसे छोटा भाग कौन सा है? यही वाला है ना, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 702। 702 दिया है, देखो तो 702 दिया है। 2186 क्वेश्चन में दिया है मूलधन, समझ रहे हैं ना? 2186 क्वेश्चन में आपका मूलधन दिया है, शुरू में ही लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को भी नहीं ना? लंबा लंबा नहीं है, कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव है यहाँ, इसका एलसीएम लेना है, ठीक ना? इसका दूसरा मेथड नहीं हो सकता है, आप इसको ऐसे ही बना पाओगे। या तो एलाइजेशन बनाओ या तो एलसीएम लेकर बनाओ, ठीक ना? अगर 2 राशि थी हमारा, पहले सवाल में आता था तो एलाइजेशन जैसे पहले लगाए ना, उसे एलाइजेशन पर निकाल देते थे। लेकिन एलाइजेशन में 2 स्टेप करना पड़ेगा, तो एलाइजेशन से और इससे भी बड़ा होगा, इसलिए हम एलसीएम बेस को क्या किए हैं? बना दिए हैं। नोट हो गया? नोट हो गया? आप बुक में देखिएगा, इसका हल थोड़ा देखिए तो कैसा दिया है। हाँ 76 का। बहुत ज़्यादा लंबा कितना लाइन में किया है? बहुत ज़्यादा हो गया, 2 बोर्ड हो गया। 2 बोर्ड में किया है। चलिए आप समझ लीजिए, बस मेथड आपको आना चाहिए, ठीक ना? 77 देखिए, 77 सेम है ना? देखिए 77 भी सेम है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 3 और क्या है? 2 3 और 4 है ना, टाइम 5% ना, तो 5% सब में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट हम ऐसा ही निकालेंगे 10%, यहाँ पे कितना परसेंट? 15%, और यहाँ पे 20%। अमाउंट कितना हो जाएगा जी? 110% होगा, 115% होगा और 120% होगा। थोड़ा जल्दी बना रहे हैं, सवाल सेम है। अच्छा ये बताइए, अब इसको क्या थोड़ा कटा सकते हैं क्या? 2 से जाएगा कितना बार में? 2 5 10, ठीक ना? 5 से जाएगा ना, 5 दूना का 10 और 5 दूना के 10, 5 से जाएगा, 0 है लास्ट में। 5 से जाएगा कितना बार में? 23 बार में, और 5 से जाएगा कितना बार में? 24 बार में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक ना? अब हमको क्या करना है? अभी तो कट नहीं रहा है ना, अब इसका एलसीएम ले लेना है, यानी कि 22 इंटू करेंगे 23 इंटू क्या? 24, ठीक ना? इसका भाग देंगे इसमें तो 22 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 23 इंटू 24 बचेगा ना? ये बचेगा आपका 22 इंटू क्या? 24, और ये बचेगा तो आपका क्या मिलेगा? आपका 22 इंटू 23। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 से जाएगा ना, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा फिर इसको कटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 में 2 से जाएगा, फिर ये 12 बार में, और 2 से जाएगा ये 11 बार में, ठीक ना? गुणा कर लेते हैं, बारते हैं 36 के 6 और हाथ से 3 बार दूने के 24 और 3 27, 276, ठीक है? 12 दूना के 24 के 4 और हासिल 2 12 दूने के 24 और 2 26,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? 11 33 के 3 हासिल 3, 11 दूनी का 22 3 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं ना? ठीक है। हमारे पास मूलधन शुरू वाला कितना दिया है? 2379 और बाटा में तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? जोड़ो तो थोड़ा। 4 3 7 6 13 के 3 और हासिल 1, 6 6 12 7 कितना? 12 7 19 के 9 हासिल 1, 3 2 5 2 793 ना। कितना बार में जा रहा है? तितरी का 9, ठीक ना? 9 3 27 10 और 7 3 बार में जा रहा है क्या ये? देखो तो 3 बार में जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 7 आ गया ना। हमसे क्या पूछा है? पहला भाग क्या होगा ना? पहला भाग कौन सा? यही ना है। तब पहला भाग के लिए मल्टीप्लाई 7 से कर दो। 1 यूनिट का मान 7 है, 7 42 के 2 और हासिल 4, 7 49 53 के 3 और हासिल आपका पास 7 दूनी के 14 5 1932। 1932 दिया है कहीं? नहीं जी, यह गलत हो गया ना। 7 42 के 2 हासिल 4, ठीक ना? 7 49 कहीं गलत हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ 3 बार में जा रहा है ना। यहाँ 7 बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 बार में जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। 3 6 18 के 8, 3 7 21 1 22 के 2, 3 2 3 के 6 2 8, 828 दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सवाल सेम है जो अभी पहला सवाल मैंने इससे पहले बताया है। वैसे कुछ समझ में आया है इसको? इसमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, थोड़ा यहाँ एलसीएम कैलकुलेशन आपका ज़्यादा है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक तो आप सभी जानते हो ना अमाउंट क्या होता है? R इंटू टी होता है। बस थोड़ा सा एलसीएम आपका क्या करना, एलसीएम भी ठीक है लेकिन कैलकुलेशन है इसमें ना। ये सीजीएल मेंस में आएगा आपके लिए। आगे भी ऐसा ही है। आगे देखो कैसा है। दूसरा टाइप है 78 नंबर। देखिए, कितने वर्ष में 5,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6200 रुपये हो जाएगा। कितना लोग इस सवाल को बना लेगा? ट्राई करो। नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान से दिया है ना कि ध्यान से देखिए बोर्ड पर, कितने वर्ष में 5,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6200 रुपये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है ना। अच्छे बताइए, यहाँ पे पी कितना दिया है? पी 5,000 दिया है ना, और अमाउंट कितना दिया है? 6200 दिया है ना। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट कितना आपको मिल रहा है? 1200 मिल रहा है ना। यानी कि एसआई कितना मिल रहा है? 1200 मिल रहा है ना। तो आप जानते हो एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100, ये जानते हैं ना। तो एसआई तो आप ज्ञात कर लियो कितना? 1200 और पी का मान कितना दिया है? 5000 और रेट कितना दिया है? 6% और टाइम पूछा है तो टाइम के लिए टी लिख दो और बाटा में क्या है? 100 लिख दो, ठीक ना। कोई दिक्कत? 0 से 0 जा सकता है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 जा सकता है ना। 6 कम 6, 6 दूना का 12, 20 बार में जा सकता है ना। 5 से कितना बार में? 4 बार में जा सकता है। तो बताइए टी का मान कितना दिख रहा है अब आपको? टी बराबर 4 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? और शॉर्टकट में हो सकता है, थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए इतना कर दिया है। या आप अपने मन में ही सोच सकते हैं कि 5000 का धन 6200 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1200 मिला, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को भी? तुम क्या जोड़ घटा रहे हो पप्पू? तुम क्या जोड़ रहे हो घटा रहे हो हाथ पे? ठीक ना। चलिए नहीं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो वो क्या जोड़ रहा है घटा रहा है जल्दी जल्दी। देखो 79, ध्यान से देखिएगा 79।
कितने समय में 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि रुपये 2834 होगा, जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपये। देखिए इसमें भी समय पूछा है ना, तो आप ये बताइए 2600 से 2834 हो गया तो ब्याज कितना मिला है? 234 का मिला है ना, तो 234 एसआई की जगह पर लिख सकते हो ना, 234 और पी कितना है 2600 है ना, और आपका टाइम तो निकालना ही है, रेट कितना दिया है 12% और टाइम निकालना है, और बटा में क्या होगा 100 होगा ना, PRT/100 ऐसा ही आपका हो निकल ही गया है कि 2600 से 2800 क्या हो गया है 34 हो गया है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है ना, कोई दिक्कत है? 6 से जाएगा, 6 से जाएगा आपका 2 बार में, और 6 से जाएगा 36 18 और 6 9 54, 13 से जाएगा 2 बार में, और 13 से जाएगा कितना बार में 3 बार में। ठीक, आपका आ गया टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 3/4, ये 2 दूनी के 4 नीचे आ जाएगा ना, तो टी बराबर कितना आ गया 3/4 वर्ष। आपका उत्तर किसमें दिया है, महीना दिया है ना, ये 3/4 वर्ष है ना, महीना दिया है, तो इसको महीने में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 4 से जाएगा कितना बार 3 बार में, टी का मान कितना आ गया 9 माह। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना, कहीं पूछना इसमें हो गया? अब सवाल नंबर आते हैं 80। सवाल नंबर 80 में देखिए ना कि 900 रुपये पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये पर 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से होता है। दो चीज़ों को कंपेयर करके बस टी का मान निकाल लेना है, ठीक ना। देखिए आप जानते हैं ना SI बराबर PRT/100 होता है, तो शुरू वाला दिया है 900 रुपये कितने समय में, दिया नहीं है 6% के रेट से कितने समय में, टी आप बटा में क्या लिख सकते हो 100। एक और चीज़ दिया है ना कि साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये। कोई दिक्कत है? 540 रुपये 8 वर्ष में कितना परसेंट 5%, कितना साल में 8 वर्ष में उतना ही होगा। साधारण ब्याज दोनों का बराबर होगा, इसका आपको टाइम निकालना है। निकल सकता है ना अब टी का मान, बस कटा दो, 100 से 100 जा सकता है, ये आपका 0 से 0 जाएगा, 9 10 में 90 हो सकता है, और 9 छक्का 54 हो सकता है ना जी, 6 से 6 जा सकता है, या 5 कम 5 और 5 दूना के 10, या 2 से कितना बार में 4 बार में, तो टी का मान कितना आ गया 4, तो टी बराबर 4 वर्ष दिया है उत्तर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? सवाल बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी आप सवाल को बना पाएंगे एग्जाम में। हो गया नोट? इक्यासी नंबर देखिए, 81 नंबर में दिया है ना कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये कितने समय में उतना ही आमदनी प्राप्त होगी जितनी। देखो सवाल फिर सेम दिया है, समझ रहे हैं। 8,000 रुपये है ना, कितना परसेंट 3%, समय निकालना है यानी कि टी बटा में क्या करो 100 करो, बराबर एक चीज़ के साथ और कंपेयर किया है 6,000 किसका कितना रेट 4%, टाइम कितना है 5 साल ना, और बटा में क्या करो 100 से 100 जा सकता है ना, 3 जीरो से 3 जीरो भी जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? 3 से जाएगा कितना बार में 2 बार में गया ना, ये 2 से जाएगा कितना बार में 4 बार में, ठीक ना। 4 से 4 खत्म हो सकता है जी। अब क्या बचा टी बराबर 5 वर्ष। कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं ना? इक्यासी हो गया। अगला दिक्कत है कोई इसमें कहीं भी किसी को नहीं ना? समझना है यहाँ पे किसी को? चलिए इसको दिक्कत होगा वो बता देना।
सवाल नंबर 82 में दिया है ना कि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 गुना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आगे बनाइए आप। सवाल नंबर 82 आप बनाइए। देखिए कहा है ना कि 5 वर्ष में दूना हो जाता है, किस रेट से होता है मालूम नहीं है। अच्छे बताइए, आप पैसा को हमेशा 100 रुपये बना लीजिएगा। ऐसा सवाल जब भी दिखे ना आपको तो आप पैसा को क्या बना लीजिएगा, 100 रुपये, यानी मूलधन को क्या कर लीजिएगा, 100 रुपये। अच्छे बताइए, जो 100 रुपये धन है 5 साल में कितना हो गया है, दूना मतलब कितना, 200। 100 रुपये हो गया तो 200 रुपये हो गया होगा, 1000 रहेगा तो 2000 हो गया होगा, 1 रुपये होगा तो 2 रुपये हो गया होगा, ठीक ना। 100 बना लिए इसलिए कि आसान होगा। अच्छे बताइए, ये 100 रुपये 200 रुपये कितना साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है ना, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि ब्याज कितना 5 साल में मिल रहा है। 100 से 200 हो गया तो ब्याज कितना मिल रहा है, SI कितना हो गया है, 100 रुपये, ठीक ना। अगर हम रेट निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, रेट निकालना चाहें तो क्या हम ब्याज में अगर वर्ष से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, रेट निकल जाएगा ना। आप जानते हैं ना कि SI बराबर क्या होता है, R इंटू T होता है ना। तो अगर आपको T की जानकारी चाहिए, T आपको अगर निकालना है तो SI में R से भाग देंगे ना, ये आ जाएगा बटा में। अगर आपको यहाँ पर R निकालना होगा तो क्या करेंगे, SI में T नीचे आ जाएगा ना, हो सकता है ना। तब मैं यहाँ से अगर R% निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, SI यानी कि ब्याज में, यानी कि 100 में किससे भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा ना, तो मेरा ब्याज कितना आ गया, 20% हो गया ना। यानी कि पहला कंडीशन का हमारा टाइम भी निकाल लिया और मैंने रेट भी निकाल लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब कह रहा है नीचे वाला में थोड़ा सा, तो उसी दर से, यानी कि दर तो मैंने ज्ञात कर लिया है ना 20%, उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 हो जाएंगे, 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएंगे। यानी कि टाइम निकालना है, यानी कि आपको टाइम बताना है कि 300 रुपये कितने वर्षों में क्या हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा जब, यानी कि 3 एकम 3 3 8 24, तब बताइए ये 8 गुना हो रहा है ना, 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 1 से क्या हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो ये बताइए, थोड़ा आप इसको 100 बना लोगे तो और आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि 100 रुपये से कितना रुपये हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक ना। कितना साल में पूछा है, यही रेट से कितना साल में पूछा है। तो बताइए रेट यानी कितना साल में, तो रेट तो जानते हैं 20% है, और कितना बढ़ गया जी, 700 बढ़ गया ना, यानी कि 700 ब्याज मिला ना। कितना समय में ब्याज मिला, अब हमको ये निकालना है। तो ये बताइए, समय निकालने के लिए बताइए, ब्याज में हमको रेट से भाग देना पड़ेगा ना। यहाँ फिर से मैं बता, SI बराबर R इंटू T होता है ना। तब टाइम निकालने के लिए बताओ, टाइम निकालने के लिए SI में R से भाग देना पड़ेगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये बताइए, हमने तो रेट ज्ञात कर लिया है, अब रेट ज्ञात कर तो रेट से भाग दे दीजिए 20% से, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, यही मेरा क्या है, उत्तर है, ठीक है। देखिए मैंने आपको कंसेप्ट से बताया है, जो सवाल कह रहा है इसके लिए बहुत सारे ट्रिक हैं, वो आपको क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे। आप ये समझ पाए हैं ना कैसे सवाल बना है, ये पूरा मैं तोड़ के आपको समझा दिया हूँ। इस मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं, लेकिन इससे आप YouTube पर सर्च करेंगे ना तो ये सब मेथड बहुत आते हैं कि 2 गुना और 3 गुना का ट्रिक आप सीखना चाहोगे ना, तो YouTube पर किसी सर्च करिएगा, आपको मिलेंगे बहुत, ठीक ना। लेकिन वास्तव में मेथड ये है सवाल को हल करने का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर क्या है, 83 से हमें क्या, देखिए 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है ना, यानी कि 100 से क्या हो गया होगा, 200 हो गया होगा ना। ये 6 साल में ना कितना, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज 100 मिला होगा ना। तो रेट अगर निकालना होगा हमको तो क्या करेंगे, टाइम से भाग दे देंगे ना, यानी कि हमारा रेट कितना हो गया, 100 बटा में 100%, 6% हो जाएगा ना, 6 बटा में 100% हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताइए, अब कह रहा है ना कि कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। अब पूछा है आपको क्वेश्चन कि कितने वर्षों में, देखिए एक कंडीशन आपको दे दिया है, अब पूछ रहा है ना कितने वर्षों में वही धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने वर्षों में 4 गुना, कि 100 से कितना 400 हो जाएगा, कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ से आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है ना। तो वर्ष पूछा है इसमें, तो क्या हम रेट से भाग दे सकते हैं ना, यानी कि 100 बटा में 6 से भाग देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा ना, 6 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ ऊपर 6 लिख दीजिए, 0 से 0 का 3 छक 18 वर्ष। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है कहीं पे? नहीं ना, कर लिए? आगे बढ़ें? तुम क्यों आगे बना रहे हो 84? घर पे से क्यों नहीं कर गए? तुम आगे 84 मत बनाओ, यहाँ ध्यान से देखो। हो गया तो यस नो बोलो कि सर नोट हो गया। आप घर से खुद से करके आइए आगे सवाल, और यहाँ पे देखिए। चौरासी नंबर देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यानी कि 100 से कितना हो गया होगा 200, 8 वर्ष में ना, 8 वर्ष में। तो बताइए ब्याज कितना मिला है, 100 मिला है ना। तो ये बताइए यहाँ से रेट निकालना होगा, तो ये ब्याज है ना, तो ब्याज में हमको टाइम से भाग देना पड़ेगा ना। तो हमारा क्या हो गया, रेट हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब कह रहा है ना कि उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 100 से कितना 300, कितना समय लगेगा। तो हम देख रहे हैं ना कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 200 का ब्याज मिल रहा है। समय निकालना है तो ये ब्याज में इस रेट से भाग दे दो, 100 बटा में 8, 8 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना, 2 यानी कि 8 दूना के 16 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं ना? सेम सवाल चल रहा है अभी तक। जल्दी नहीं ना हो रहा है संदीप, जल्दी नहीं ना हो रहा है। तो सवाल सेम है ना, ध्यान से पकड़ते जाइए इसको। सवाल नंबर 85 देखिए, 85 में दिया ना कि यदि कोई धन, देखिए क्या बात कर रहे हैं, बात मत कीजिए। क्या ध्यान से देखिए, दिया है ना कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए सवाल यहाँ पे चेंज है, 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। आधा मत करना, ठीक ना। 16 वर्ष में 2 गुना, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 200, कितना साल में 16 वर्ष में, यानी कितना ब्याज मिल रहा है 100 का ब्याज मिल रहा है ना। अगर रेट निकालना चाहे तो बटा में 16 करेंगे ना, यानी कि 16% क्या हो गया, रेट हो गया ना। तो यही पूछा ना कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितना। अच्छा ये बताइए 1 साल का ब्याज है ना, 1 साल का ब्याज है ना, ये है 1 साल का ब्याज है। तो बताइए हमसे कह रहा है ना कि 16 वर्ष 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो बताओ थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई 8 से मैं नहीं कर सकता हूँ, या 8 दूना को 100, यानी कि 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50 रुपये का ब्याज मिलेगा ना। तो बताइए 100 से कितना हो गया होगा, 150 हो गया होगा ना। तो बताइए कितना गुना दिख रहा है, 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझे कैसे हुआ, नहीं समझे? नहीं समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे नहीं आया तो फिर से देखिए, 100 से कितना हो गया है 200, कितना साल में 16 साल में ना। तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये का, 16 साल में 100 रुपये का ब्याज मिला। तो 1 साल का अगर ब्याज हम निकालना चाहें तो बटा में 16 कर सकते हैं ना, 4 चौक 16, 4 25, यानी 25 बटा में 4 ने कितना 6.25, यानी कि 1 साल में कै रुपये ब्याज मिल रहा है 6.25। तो हमसे 8 साल में पूछा है ना कि 8 साल में कितना हो जाएगा। तो 8 साल में ब्याज कितना, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो 8 साल में 50 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो बताओ अगर वो 100 रुपये होगा और 50 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 150 अमाउंट हो जाएगा ना। तो बताओ कितना गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है ना।
यानी कि 1.5 गुना आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ किसी को यहाँ तक? ठीक ना, तो फिर देखिए आगे आप 15-20 सवाल बना कर आइएगा खुद से, और फिर कल देखते हैं आगे सवालों को। हाँ